दिग्विजय रानी के डैड की जान बचा तो लेता है, लेकिन यह हॉस्पिटल में अब उसकी जान पे भी बन जाती है। उसके भाई जो भाड़े के गुंडे बुला करके उसके ऊपर हमला करवा देता है, तो यहाँ रानी बचाना भी चाहती है, लेकिन घर में जो तमाशा क्रिएट होता है ना, यहाँ दिग्विजय की बहन की भी जान अब खतरे में पड़ जाती है, जो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये सच में मजेदार है। तर बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की, तब एपिसोड की स्टार्टिंग हॉस्पिटल से होती है। दिग्विजय लगातार कोशिश कर रहा होता है कि जल्दी से रानी के डैड को होश आ जाए, लेकिन वो धीरे धीरे हिम्मत भी हार रहा होता है। उसे लगता है कि शायद अब खेल खत्म हो चुका है, और यही सारी चीजों को लेकर के बाहर तमाशा हो जाती है। यहाँ जो रानी के भाई होते हैं ना, वो और लोगों को भी बुला लेते हैं, और वो लोग अब दिग्विजय के साथ में मारपीट करना चाहते हैं। वो लोग कॉलर पकड़ लेते हैं, धमकी देने लगते हैं, तब तक रानी चाहती है, और वो यहाँ पे ना रॉड लेकर के आ जाती है। वो सब देती है कि उनको छोड़ दो, अगर आप लोगों ने उनके साथ कुछ भी किया मैं आप लोगों की जान ले लूंगी। कहते हुए दिग्विजय को छोड़ दिया जाता है। वो फिर से कोशिश करता है, और इस बार फाइनली होश आ जाती है, लेकिन यहाँ पे ना अब जानबूझकर अनीशा सबको ये दिखाना चाहती है कि रानी की फैमिली कितनी बुरी है, तो दिग्विजय हमें जल्दी से ऐसा चले जाना चाहिए। लेकिन दिग्विजय सोचता है कि नहीं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक उन्हें इस क्रिटिकल कंडीशन में कैसे छोड़ के जा सकते हैं। रानी भी यहाँ से जाना नहीं चाहती, वो भी उनके ख्याल रखना चाहती है। खैर देखो, ये मारपीट की बात है, कहीं ना कहीं घर में पता चल जाती है। पिंकी को पता चलती है तो पिंकी घर में बता देती है। अब फाइनली घर में भी तमाशा हो जाती है। यहाँ जो नड़ाइनी ये समझती है कि शायद उसके बेटे की जान खतरे में पड़ चुकी है सिर्फ रानी के कारण, तो वो फोन लगा करके बहुत उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है कि तू जल्दी से वहाँ सब कुछ छोड़ करके चला, हमको उससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, मेरे लिए सिर्फ तू इंपॉर्टेंट है। लेकिन दिग्विजय फोन काट देता है। वो समझता है कि नहीं, उसके लिए उसके पेशेंट की जान बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिश्तेदारी बाद में है, पहले वो एक मरीज है और उनका इलाज करना जरूरी है। खैर देखो, यहाँ नेहा, जुवेल रानी के भाई हैं, उनके मन में धीरे धीरे जहर घोलने लगती है। प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर के वो ये बताना चाहती है कि रानी वापस आ चुके हैं, और वो हो सकता है कि अगर बाद में रोएगा तो बाबूजी तो माफ कर देंगे, और फिर आधी प्रॉपर्टी है उसको दे देंगे। अब आप ही सोचिए क्या कर लो। खैर देखो, छल यहीं से पैदा होता है इसके भाइयों के मन में, और वो लोग भी प्रॉपर्टी के लालच में यहाँ रानी और दिग्विजय पे हमला भी बाद में करवाएंगे। चीजें तो कॉम्प्लिकेटेड होगी ही, लेकिन यही सारी चीजें मजेदार होती है। अंततः दिग्विजय भी सफल होता है, रानी के डैड को बचा लेता है। लेकिन यहाँ स्टोरी थोड़ी और ज्यादा मजेदार हो जाती है। अब घर में जितने भी सदस्य होते हैं, सबका एक एक करके दिल जितना होता है रानी को। तो सबसे पहले बारी होती है दिग्विजय की बहन की। खैर देखो, वो बहुत मानती है रानी को, और रानी भी उन्हें बहुत मानती है, लेकिन उनकी स्थिति और खराब चल रही है क्योंकि उसका पति उसके ऊपर चीट कर रहा है, और इस सभी चीजों के बारे में रानी को कैसे भी करके सभी घर वालों को बताना है। लेकिन सबसे पहले उसे सबक भी सिखानी है। उसे पीछे पता चलता है दिग्विजय की बहन को बाहर में लड़के छेड़ रहे हैं, ये जाती है बचाने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाती है। बाद में चोटें इसे भी आएंगी, क्योंकि भाई 3-4 बंदों के बीच में लड़ने के लिए जा रही है, तो चोटें आना तो लाजमी है ना, जो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। खैर लोग इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाती है। एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं, आएगी तो बातें जरूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ दिग्विजय रानी के डैड की और रानी दिग्विजय की फैमिली वालों की भरोसा जीतने में पूरी तरीके से कामयाब हो जाता है, और अब समझो तो इनका हैप्पी एंडिंग वाला रिश्ता स्टार्ट होता है, जो काफी ज्यादा मजेदार है। तो बस आज के एपिसोड बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।